विश्वकर्मा जयंती के खास उपलक्ष्य पर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज झांसी पहुंची थी, जहां उन्होंने विश्वकर्मा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेकर विश्वकर्मा योजना का लाभ उन मेहनतकश कारीगरों को दिया जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से भी बात करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों को गिनाया। झांसी पहुंचे स्मृति ईरानी ने साल 2019 का गठबंधन दिलाते हुए विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि साल 2019 में भी गठबंधन हुआ था और आज जो हुआ है उसमें भी विपक्ष के हाथ हार के अलावा कुछ नहीं लगने वाला। स्मृति ईरानी ने जहां दीनदयाल सभागार में आयोजित विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 नई योजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इसके बाद उन्होंने कारीगरों को टूल किट वितरण की। जयंती की मैं प्रदेश और राष्ट्र के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। ये हमारा अहोभाग्य है कि आज ही के दिन प्रभु की इच्छा से विश्वकर्मा जयंती के साथ साथ हम देश के यशस्वी प्रधान सेवक का जन्मदिन भी मना रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है समाज में कि व्यक्ति अपने जन्मदिन पर अपने लिए उपहार की कामना करता है, लेकिन भारत के प्रधान सेवक ने उपहार की कामना की तो विश्वकर्मा समुदाय के लिए 18 परंपरागत व्यवसाय हमारे देश के आज उनके लिए विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री मोदी ने लागू की। 13,000 करोड़ की लागत से देश भर में बुनकर हस्तशिल्प से जुड़े लोग, मालाकार, चर्मकार, चटाई बुनने वाले, मुकाड़ू बुनने वाले, नाई, बढ़ाई, ऐसी विविध 18 परंपराओं से जुड़े हमारे हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के लिए 13,000 करोड़ का ये आउटले वाला जो योजना है, उससे न सिर्फ स्किल में बल्कि साथ साथ उनके व्यवसाय के स्केल को बढ़ाने में भी लाभ इन 18 परंपरागत व्यवसायों को मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हम सब कार्यकर्ताओं की ओर से और राष्ट्र के 140 करोड़ नागरिकों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये भी गौरतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित किया। यशोभूमि नाम से इस सेंटर के माध्यम से वैश्विक स्तर की कई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को बल मिलेगा। भारत के हुनर, भारत के कौशल को प्रतिबिंबित करने का हमारे पास एक स्थल और सामर्थ्य मिलेगा। आज का दिन भारत के सम्मान, भारत के सामर्थ्य और विश्वकर्मा परिवार और समुदाय से जुड़े लोगों के समृद्धि का दिन है। पुनः प्रधानमंत्री जी को बधाई और विश्वकर्मा समुदाय से जुड़े हमारे सभी भाइयों और बहनों का विशेष अभिनंदन 13,000 करोड़ की विश्वकर्मा योजना लागू होने के लिए। इस बार इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी को कैंडिडेट बनाया जा सकता है, तो क्या आपको मैं दोबारा कहती हूँ, ये प्रश्न आप आज कर रहे हैं मुझसे। 2019 में गठबंधन के प्रतिनिधि थे राहुल गांधी, वो हार चुके हैं गठबंधन के प्रतिनिधि होते वाले। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि 2019 में अकेले नहीं लड़े थे राहुल गांधी, हर विपक्षीय पार्टी के गठबंधन के वो कैंडिडेट थे। गठबंधन भाजपा का लोहा आजमा चुकी है, हार चुकी है। भाजपा राष्ट्र के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के सिटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा चुकी है। तो क्योंकि हम कर चुके वो इतिहास, तो आप पुनः मुझसे पूछ रहे हैं। जब 2019 की लड़ाई लड़ी थी और आज में एक बहुत बड़ा फर्क आपको बता दूं, 22 के चुनाव में जो विधानसभा का था, अमेठी की 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, उनका ये कहना है कि उनको निमंत्रण जो है देश से मिला है, मंशा नहीं थी या वाकई में उनको देश से मिला। मैं आज का दिन अच्छा है।
लेकिन संसद तो इतना कहना चाहती हूँ कि राष्ट्र की संसद राष्ट्र की शान है, हमारे संवैधानिक आस्था का केंद्र बिंदु है। जिस राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की आप बात करते हैं, वो ध्वज आज़ाद भारत में फक्र के साथ हम लहरा सके, इसके लिए कई लोगों ने और विशेषतः हमारे जवानों ने बलिदान दिया है। एक नागरिक होने के नाते आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम में से भी किसी को ये मौका मिले कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को देश की संसद पर फहराने का मौका प्राप्त कर सकें और उसकी छत्र छाया में मात्र खड़े हो सके, तो ये हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय होगा। उस गर्व की अनुभूति कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती, इसका जवाब गांधी खानदान के पास है, मेरे पास नहीं। मैडम राहुल गांधी राम मंदिर तो बना लिया है, लेकिन राम जिन कांग्रेसी वकीलों ने देश की कोर्ट में दस्तावेज दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उनके मुख से प्रभु के मंदिर के ऊपर विश्लेषण शोभा नहीं देता। धन्यवाद जी, धन्यवाद भैया। हाँ जी, मैं संसद में श्री गांधी के खिलाफ उन्हें हराने के बाद अपना वक्तव्य दे चुकी हूँ। आज प्रश्न ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 परंपरागत व्यवसायों से जुड़े बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, बुनकर, शिल्पकार, मालाकार इत्यादि विविध परंपरागत व्यवसायों से जुड़े करोड़ों लोगों के लिए एक योजना समर्पित की। कांग्रेस पार्टी निश्चित नहीं चाहेगी कि वो सूचना जनता के पास जाए ऐसे सवालों का जवाब देकर, जिसका मैं पहले से ही उनकी उपस्थिति में संसद में जवाब दे चुकी हूँ। मैं कांग्रेस के डिस्ट्रैक्शन एजेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहती। झांसी की दृष्टि से, बुंदेलखंड की दृष्टि से विशेष रहे। वीरांगना की इस पुण्य भूमि पर बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल अथॉरिटी मुख्यमंत्री योगी जी की सौगात आप सबको उसकी विशेष बधाई कि 36,000 एकड़ में 5,000 करोड़ के निवेश से युवा शक्ति को, मातृशक्ति को व्यवसाय व्यापार की दृष्टि से नए प्राण मिलेंगे। इसके लिए बुंदेलखंड को और झांसी निवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अनुराग जी कथेरिया जी चर्चा कर रहे थे कि वर्षों वर्ष से जनता की कई विषयों पर चली हुई मांग को पूर्ण करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और भारत को सेवा देने वाली सरकार और नेतृत्व के माध्यम से ऐसी पुरानी मांगों को पूर्ण करने का सौभाग्य हमारे नेतृत्व को प्राप्त हो रहा है। 10 साल से मांग चल रही थी एयरपोर्ट की, उस मांग को भी पूरा हमने होते देखा है इस धरती पर, जिसके लिए झांसी वासियों को विशेष बधाई। हम सब जानते हैं वीरांगना की पुण्य धरती पर जब डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हुई तो उससे मात्र बुंदेलखंड नहीं, मात्र प्रदेश नहीं, बल्कि पूरा देश उससे लालान्वित था, आनंदित था। इसीलिए डिफेंस कॉरिडोर हो, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी हो और साथ ही ललितपुर में अनुराग जी की हमेशा चिंता रहती है कि दीदी ललितपुर भी जनपद मेरी सेवा प्राप्त करे। इसे अनुराग जी, प्रधानमंत्री जी और योगी जी का विशेष ध्यान कि ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क वो भी आपके क्षेत्र को मिल रहा है। इसीलिए योगी जी ने आज कहा यहाँ से पलायन नहीं, ललितपुर की तरफ पलायन होने के अब आसार नजर आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किए। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।